जब भी हमारे आसपास या फिर खुद हमारे साथ ही कोई आपराधिक गतिविधि घटती है, तब हम एफआईआर करवाने थाने भागते हैं। लेकिन क्या आपको पता भी है कि आपकी एफआईआर लिखी भी जा रही है या नहीं? या फिर एफआईआर लिखवाने के बाद पुलिस को क्या कार्रवाई करनी चाहिए? या अगर पुलिस कोई कार्रवाई करती नहीं दिख रही तो कानून में आपके अधिकार क्या हैं? नमस्कार, मैं हूं गुंजन। आप देख रहे हैं कानूनी पहलू। आज जिस कानून के बारे में हम जानेंगे वो है एफआईआर और उससे जुड़े कानून। तो क्या कहता है कानून जब भी आप एफआईआर लिखवाएं? किन बातों का रखें ख्याल, ध्यान रखें किन चीजों का, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। एफआईआर यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट किसी घटना के संबंध में पुलिस के पास कार्रवाई के लिए दर्ज की गई सूचना को कहते हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट या फिर एफआईआर एक लिखित डॉक्यूमेंट है जो पुलिस द्वारा किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना मिलने पर तैयार किया जाता है। ये सूचना ज्यादातर अपराध के शिकार व्यक्ति द्वारा पुलिस के पास एक शिकायत के रूप में दर्ज की जाती है। किसी अपराध के बारे में पुलिस को कोई भी व्यक्ति मौखिक या फिर लिखित रूप में सूचित कर सकता है। भारत में किसी भी व्यक्ति को शिकायत के रूप में एफआईआर दर्ज कराने का अधिकार है, लेकिन कई बार सामान्य लोगों द्वारा दी गई सूचना को पुलिस एफआईआर के रूप में दर्ज नहीं करती। ऐसे में एफआईआर दर्ज कराने के लिए कई व्यक्तियों को न्यायालय का भी सहारा लेना पड़ता है। अपराध की सूचना को लिखने का काम पुलिस करती है। प्रावधान है कि टेलीफोनिक मैसेज को भी एफआईआर की तरह ही ट्रीट किया जाए। भारतीय दंड संहिता 1973 के अनुच्छेद 154 के तहत एफआईआर की प्रक्रिया पूरी की जाती है। ये वो महत्वपूर्ण सूचनात्मक दस्तावेज होता है जिसके आधार पर पुलिस कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाती है। कॉग्निजेबल ऑफेंस होने पर एफआईआर दर्ज की जाती है। कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में कोई भी व्यक्ति एफआईआर दर्ज करवा सकता है। इसके तहत पुलिस को अधिकार है कि वो आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार करे और जांच पड़ताल करे। जबकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो बिना कोर्ट की इजाजत के कार्रवाई संभव नहीं है। हालांकि पुलिस की नजर में दी गई जानकारी में अगर जांच पड़ताल के लिए पर्याप्त आधार नहीं बनता तो वो कार्रवाई के लिए बाध्य नहीं है। इस कंडीशन में उसे कार्रवाई न करने की वजह को लॉग बुक में दर्ज करना होता है, जिसकी जानकारी भी सामने वाले व्यक्ति को दी जानी चाहिए। पुलिस अधिकारी अपनी तरफ से इस रिपोर्ट में कोई भी टिप्पणी नहीं जोड़ सकता। शिकायत करने वाले व्यक्ति का अधिकार है कि उस रिपोर्ट को उसे पढ़कर सुनाया जाए और उसकी एक कॉपी उसे दी जाए। इस पर शिकायतकर्ता का हस्ताक्षर करना भी जरूरी है। अगर थानाध्यक्ष सूचना दर्ज करने से इनकार करता है तो वरिष्ठ पदाधिकारियों से मिलकर या डाक द्वारा इसकी सूचना देनी चाहिए। तो एफआईआर कानून है क्या, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, ये बताएंगे एडवोकेट विवेक नासा जी। वेलकम सर, वेलकम अगेन। थैंक यू। अगर आपके भी हैं एफआईआर कानून से जुड़े कुछ सवाल तो हमें कॉल करिए, नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। तो सर, ये जो रिपोर्ट हमने देखी इसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस 2-3 बार हमने रिपीट किया। व्हाट एग्जैक्टली इज कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस? एज पर सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, कॉग्निजेबल ऑफेंस वो है जिसमें पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट करने की पावर है। कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है, और सिंपल टर्म्स में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो हैं जिसमें पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकता है। सीआरपीसी के शेड्यूल में आईपीसी के सारे ऑफेंसेस के बारे में बताया गया है कि सरकार ने डिफाइन किया है कि कौन कौन से ऑफेंसेस कॉग्निजेबल हैं, कौन कौन से ऑफेंसेस नॉन कॉग्निजेबल हैं। हाँ, ये जरूर है कि एफआईआर जो है वो सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के रिस्पेक्ट में ही दर्ज की जा सकती है। जी। उस एफआईआर का फॉर्मेट क्या होता है जिसे पुलिस दर्ज करती है? एफआईआर वैसे एफआईआर जो है पंजाब पुलिस रूल्स का फॉर्म 24.5 उसका एक सेट परफॉर्मा है। उसके अंदर बाकायदा लिखा जाता है कि कौन से थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई है, कब कंप्लेनेंट कब आया है, क्या समय रहा, क्या तारीख रही। फिर नीचे मेंशन किया जाता है कि कौन कंप्लेनेंट है, उसका एड्रेस क्या है, कंप्लेनेंट की कंप्लेंट क्या है, नेचर ऑफ कंप्लेंट क्या है, कि अक्यूज्ड कौन है यानी कि क्रिमिनल कौन है। ये सब कुछ पूछा जाता है कंप्लेनेंट से। किस जगह पे कोई भी अगर इंसिडेंट हुआ है, किस जगह पे किस प्लेस पे इंसिडेंट हुआ है, थाने से उसकी दूरी कितनी है, किस समय हुआ है, ये बेस्ड अपॉन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्लेनेंट। उसके बाद इसमें यह आता है कि एग्जैक्टली सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या थे, कंप्लेनेंट को जितनी नॉलेज है उस हिसाब से। कंप्लेनेंट के साथ उसके साथ ऑफेंस किया गया है या किसी और के साथ किया गया है, वो कंप्लेनेंट जो है
कंप्लेंट अपने लिए करवा रहा है या किसी और के बिहाफ पे करा रहा है, एग्जैक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, ये सारी चीजें दीज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ एफआईआर। इसका सेट परफॉर्मा है। आज पहले ये हाथ से काट के दी जाती थी, आजकल सिस्टम कंप्यूटराइज हो गया है, तो कंप्यूटराइज फॉर्मेट में एफआईआर की कॉपी दी जाती है। जी वकील साहब, दर्ज कौन कौन लोग करवा सकते हैं एफआईआर? एफआईआर कोई भी दर्ज करा सकता है। ऐसा कोई व्यक्ति जिसके साथ कोई ऑफेंस किया गया हो वो खुद करा सकता है। अगर वो सक्षम नहीं है पुलिस के पास जाने के लिए तो उसके बिहाफ पे कोई और भी करा सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसको पता चला कि कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होने वाला है, आसपास उसने कहीं से सुना, तो वो जाके कंप्लेंट दे सकता है और प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस एफआईआर दर्ज कर सकती है। कोई भी अगर कोई हॉस्पिटल में कोई व्यक्ति लाया गया है, इंजर्ड नेचर में लाया गया है, या इस तरीके के ऑफेंसेस प्रतीत होते हैं हॉस्पिटल स्टाफ को, डॉक्टर को, जो कि वुमेन के अगेंस्ट है या बच्चों के अगेंस्ट कोई सेक्सुअल टाइप के ऑफेंसेस हैं, उसमें हॉस्पिटल और डॉक्टर भी कंप्लेनेंट हो सकता है। पुलिस ऑफिसर को खुद को नॉलेज मिलती है, कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली कि इस तरीके का कोई ऑफेंस कमिट होने वाला है, वो अपने सो मोटो भी एफआईआर कर सकता है। फिर एक प्रोविजन है कोर्ट में मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन देके उसमें भी कोर्ट डायरेक्शन कर सकती है एफआईआर दर्ज करने की, जो एज इट इज़ कंप्लेंट होती है वो एज इट इज़ एफआईआर बन जाती है। तो काफ़ी सारे तरीके हैं जिसमें कई अलग अलग तरीके से एफआईआर दर्ज की जा सकती है। वकील साहब, ये तो हुई कि दर्ज कौन करवा सकता है, दर्ज करता कौन है? क्योंकि हम लोग अमूमन ऐसे कहते हैं पुलिस में जाके एफआईआर करवाओ। हु इज दिस पुलिस? कौन से डेजिग्नेशन होनी चाहिए, या कोई भी नोट कर सकता है एफआईआर आपकी? जी, एफआईआर जो है थाने में थाना इंचार्ज जो है उसे दर्ज करनी होती है। गवर्नमेंट सीआरपीसी में प्रोविजन है, गवर्नमेंट जो है नोटिफाई कर सकती है कि किस रैंक का ऑफिसर ही एफआईआर दर्ज करेगा। यूजुअली जो थाना इंचार्ज है या फिर एसएचओ है ही उसके पास पावर होती है एफआईआर दर्ज करने की। अदरवाइज अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो उसके नीचे का भी कोई ऑफिसर डिप्यूट कर सकते हैं जो कि एफआईआर दर्ज करेगा। किसी भी पुलिस थाने में जाके एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है। अगर पुलिस मना करती है एफआईआर दर्ज करने से तो सीआरपीसी में ही प्रोविजंस हैं कि आप हायर ऑफिशियल्स के पास जाके अप्रोच कर सकते हैं। अगर आपके शहर में एसपी है तो एसपी के पास जाएं, कमिश्नर है तो डीसीपी ऑफिस जा सकते हैं, वहाँ जाके एप्लीकेशन दें कि भाई कंसर्न एसएचओ कंसर्न पुलिस ऑफिसर एफआईआर हमारी दर्ज नहीं कर रहा है, तो वो एक्शन लेते हैं। उनके पास भी पावर होती है एफआईआर दर्ज करने की, डायरेक्शन देने की कंसर्न एसएचओ को या पुलिस ऑफिसर लोकल जो जुरिसडिक्शन में जिसके जुरिसडिक्शन में इंसिडेंट हुआ है उसे डायरेक्ट करने की कि इन्वेस्टिगेशन करे और एफआईआर रिकॉर्ड करे। तो अब तक आप समझ ही गए होंगे कि कानूनी पहलू में इस बार हम चर्चा कर रहे हैं एफआईआर यानी कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट पे। अगर इससे मुतालिक आपके कोई भी सवाल है तो स्क्रीन पर हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है, आप कॉल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं वकील साहब सामने आती हैं जब आप एफआईआर लिखवाने जाते हैं। अगर हम कहें कि हमने एफआईआर लिखवाई तो उस एफआईआर लिखवाने का उद्देश्य क्या है? एफआईआर लिखवाने का उद्देश्य है किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस को रिपोर्ट करना। कुछ भी ऑफेंस हुआ है, आपके साथ हुआ है या आपको पता चला पड़ोस में कोई हुआ है या कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली, हियर से इन्फॉर्मेशन है, कहीं से सुना, कोई अगर ऑफेंस हुआ है तो आप एफआईआर कराएंगे। एफआईआर कराने का मेन उद्देश्य है क्योंकि एफआईआर एज इट इज सेड इट इज फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, अ रिपोर्ट विच इज रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो यह फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो है एफआईआर, इट इज़ द फर्स्ट स्टेप। ये फर्स्ट स्टेप है किसी भी क्रिमिनल ट्रायल का स्टार्ट होने के लिए। अगर कोई ऑफेंस हुआ है तो उसका ट्रायल भी होगा, उसमें सजा भी होनी है, तो इसके लिए एफआईआर जो है फर्स्ट स्टेप है। जी वकील साहब, ये बताया आपने कि एफआईआर फर्स्ट स्टेप है, लेकिन अगर हम ये बात करें कि मान लीजिए कि वारदात हुई, आपने रिपोर्ट समहाउ आप रिपोर्ट नहीं कर पाए थाने में और आप डिले हो गए, जो इंसिडेंट हुआ उससे थोड़ा सा डिले हो गया, तो क्या कोई फर्क पड़ता है जब आप दोबारा डिले हो जाती है कोई बात और तब आप एफआईआर लिखवाएं? जी, वैसे तो एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है अगर कुछ डिले हो गया, एफआईआर कंप्लेंट तो तब भी दी जा सकती है। हाँ, जो एफआईआर दर्ज कराने में या कंप्लेंट देने में जो देरी हुई उसका इफेक्ट केस पे पड़ता है, क्योंकि बाद में उसका जो इफेक्ट है, देरी का इफेक्ट, ये प्रूव करना होता है प्रोसिक्यूशन साइड को। अगर पुलिस ढंग से प्रूव नहीं कर पाती है द रीजन ऑफ डिले का कॉज क्या था, जेन्युइन था या वैसे था, तो इसका इफेक्ट जो है एक्यूज को मिलता है ट्रायल में। चलिए, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, सोनिया हैं गुड़गांव से। सोनिया, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच मैम। मुझे पूछना है, एक्चुअली मेरे 2-3 प्रश्न हैं, अगर आप मुझे कहें तो मैं पूछ लूँ एफआईआर से रिलेटेड। पूछिए। सबसे पहले तो जब भी हम एफआईआर किसी भी चीज के लिखवाने के लिए जाते हैं, जब भी कोई कंप्लेन कराने जाता है, तो उसके लिए कैसे पता लगे कि आपकी एफआईआर हो गई है? दूसरी चीज, कई बार देखा जाता है कि वो सिर्फ किसी पेपर पे एप्लीकेशन लिखवाते हैं हमेशा कि आप एप्लीकेशन लिख दीजिए और उसके ऊपर वो एक स्टैंप लगा के दे देते हैं, क्या वही एफआईआर है? उसके बाद सपोज जैसे मेरा मोबाइल चोरी हो गया, अगर मैंने उसके लिए कोई एफआईआर दी,
तो क्या मेरे पास कोई प्रूफ भी होना चाहिए जिसके रिलेटेड मैं जाकर फिर वहां पर पूछ सकती हूँ? और कौन सी एफआईआर मान्य होगी? क्या कोई कानून हम जैसे लोगों के लिए भी बना है अगर पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती हमारी रिपोर्ट लिखने के बाद? वेरी जेन्युइन क्वेश्चंस इंडीड। हाँ जी, इसमें आप बिल्कुल ठीक बात है, क्वेश्चन सारे जेन्युइन हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। टू स्टार्ट विद मैं स्टार्ट करूंगा कि मैं बताता हूं कि एफआईआर का प्रोसेस क्या है। एफआईआर का प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि हम पुलिस के पास गए, थाने में गए, हमने कहा एफआईआर दर्ज कर दीजिए तो दर्ज हो गई। ऑल्दो इसका नाम फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है, बट इसका मतलब यह नहीं कि थाने में जाते ही पुलिस वाला एफआईआर दर्ज कर लेगा, जो स्टेशन इंचार्ज है या एसएचओ है। आपको एक कंप्लेंट देनी है, रिटन में कंप्लेंट देनी है पुलिस ऑफिसर को। सेक्शन 154 सीआरपीसी में एफआईआर के रिलेटेड प्रोविजंस हैं। अगर कोई व्यक्ति रिटन में कंप्लेंट देता है कंसर्न थाना इंचार्ज को, चौकी इंचार्ज को, तो उस कंप्लेंट को, रिटन कंप्लेंट को वो एज अ डेली डायरी रिपोर्ट में दर्ज करेगा। अगर कोई व्यक्ति रिटन में नहीं दे सकता तो वो पहले रिटन में लेगा उस कंप्लेंट को और उसके स्टैम्प और जो कंप्लेनेंट है उसकी स्टैम्प कराएगा, उसका साइन कराएगा या फिर अंगूठा लगवाएगा अगर वो पढ़ने लिखने में सक्षम नहीं है। तो उस कंप्लेंट के बेसिस पे वो असर्टन करने की कोशिश करेगा कि ये ऑफेंस कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। डिपेंडिंग अपॉन दैट वो इंक्वायरी करेगा, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करेगा। अगर वो ये पाया जाता है कि ऑफेंस कॉग्निजेबल है, उसके बाद वो मौके पे जाएगा, तफ्तीश करेगा। मौका तफ्तीश के बाद एफआईआर रजिस्टर करेगा बेस्ड अपॉन द फैक्ट्स जो मौके पे जाके उसे पता चलेंगे, साइट प्लान बनाएगा, बाकी सब कुछ करेगा। जहाँ तक बात है हमें पता कैसे चले कि एफआईआर हो गई है या नहीं हो गई है, पहले आपने कंप्लेंट दी, आप चेक कर सकते हैं स्टेशन इंचार्ज से, एसएचओ से, कि एफआईआर हुई है नहीं हुई। एफआईआर का एक अलग फॉर्मेट है जिसमें जो सेक्शन 154 में आता है उस पर आजकल तो कंप्यूटराइज्ड एफआईआर की कॉपीज देने लग गए हैं। एक एफआईआर रजिस्टर में 4 सेट होते हैं। एक कार्बन कॉपीज दी जाती थी पहले क्योंकि नॉर्मल रजिस्टर होते थे, आजकल कंप्यूटराइज होने लग गया। एक कॉपी जो है थाने में कार्रवाई के लिए रहती है। दूसरी कॉपी भेजी जाती है कंसर्न इलाका मजिस्ट्रेट को। तीसरी कॉपी भेजी जाती है हायर कंसर्न ऑफिसर्स को, जैसे कि एसपी या फिर डीसीपी एज पर द सिस्टम इन द सिटी। और चौथी कॉपी जो है वो कंप्लेनेंट को दी जाती है आफ्टर एफआईआर दर्ज हो गई। जहाँ तक बात थी कि अगर मोबाइल फ़ोन चोरी हो गया तो उसमें क्या करें। यूजुअली देखा जाता है कि थाने में मोबाइल फ़ोन चोरी की रिपोर्ट नहीं लिखते, मोबाइल गुम होने की रिपोर्ट लिखते हैं। मोबाइल फ़ोन गुम होना इज़ अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो उसमें 155 में नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट काट के दे देते हैं। नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट के बेसिस पे एफआईआर नहीं होती, उसमें कोर्ट में जाके डायरेक्शन सीख करनी पड़ती हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आगे इन्वेस्टिगेशन के लिए। उसमें कंप्लेनेंट को खुद ही कोर्ट को अप्रोच करना होता है। अगर कोई इस नेचर का ऑफेंस है जो कि कॉग्निजेबल है तो मौके पे जाके जो आईओ है या थाना इंचार्ज एसएचओ है या जिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को उसने डिप्यूट किया है, मौके पे जाके वो देखेगा और तफ्तीश करने के बाद अकॉर्डिंगली एफआईआर को दर्ज करेगा। जहाँ तक बात है एफआईआर मान्य होगी, एफआईआर तो मान्य है ही है। जो कंप्लेंट है, कंप्लेंट को डीडीआर डेली रजिस्टर में रोजनामचे में वो नोट करेगा और उसके बेसिस पे ही एफआईआर करेगा। जी।